सबक आमूज कहानी, सच्चाई का इनाम। एक गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। वो निहायत गरीब मगर मेहनती और दयानतदार बच्चा था। उसके वालिद एक किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते मगर फिर भी बमुश्किल घर का खर्च पूरा होता। अहमद पढ़ाई के साथ साथ अपने वालिद का हाथ बटाता। वो गांव के स्कूल में 5वीं जमात में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अहमद का एक छोटा सा ख्वाब था, वो बड़ा होकर उस्ताद बनना चाहता था ताकि इल्म फैला सके और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन गुर्बत की वजह से इसके लिए स्कूल जाना भी मुश्किल था। अक्सर इसके पास जूते फटे होते, कपड़े पुराने होते और किताबें अधूरी होती। मगर उसने कभी हिम्मत न हारी। हादसा। एक दिन अहमद स्कूल जा रहा था कि उसे रास्ते में एक परस मिला। परस निहायत कीमती लग रहा था। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद इसमें पैसे हों। जब उसने परस खोला तो वाकई इसमें बड़ी मिकदार में नकदी, कुछ जेवरात और चंद कागजात थे। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। गुर्बत के दिन याद आए। अगर ये पैसे इसके पास रह जाएं तो वो नए कपड़े खरीद सकता है, किताबें ले सकता है, वालिद की मदद कर सकता है, हत्ता कि उनके कच्चे मकान को पक्का मकान भी बनवा सकता है। एक लम्हे के लिए शैतान ने वसवसा डाला, ये परस अपने पास रख लो, कोई नहीं जानेगा। मगर फौरन इसके अंदर की आवाज़ बोली, अगर ये परस किसी अमीर का है तो शायद उसे नुकसान न हो, लेकिन अगर ये किसी गरीब का है तो वो बर्बाद हो जाएगा। सच्चाई कभी नुकसान नहीं देती। फैसला। अहमद ने परस बंद किया और सीधा स्कूल पहुंचा। स्कूल के प्रिंसिपल निहायत नेक और मुअज़्ज़ज़ शख्स थे। अहमद ने उनके कमरे में जाकर सारा वाक़या बताया और परस उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल साहब ने हैरत से अहमद को देखा और कहा, बेटा तुमने ये परस अपने पास क्यों नहीं रखा? इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अहमद ने मासूमियत से जवाब दिया, सर ये परस मेरा नहीं, किसी और का है। अगर मैं उसे रख लूं तो ये चोरी होगी और चोरी करने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। प्रिंसिपल साहब की आंखों में आंसू आ गए। मालिक की तलाश। प्रिंसिपल साहब ने गांव में ऐलान करवाया कि जिसका परस गुम हुआ है वो स्कूल आकर सबूत के साथ ले जाए। कुछ देर बाद एक परेशान हाल बूढ़ा शख्स स्कूल पहुंचा। वो गांव का एक पुराना रहायशी था और अपनी बेटी की शादी के लिए जेवरात और पैसे लेकर जा रहा था। रास्ते में परस गिर गया था और वो सख्त परेशान था कि अब शादी कैसे होगी। जब उसने अपना परस देखा तो खुशी से इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। फिर इसने अहमद को दुआएं दी और कहा, बेटा तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। अगर ये परस ना मिलता तो मेरी बेटी की शादी रुक जाती। इनाम और आजमाइश। बूढ़े शख्स ने जेब से कुछ रकम निकाली और अहमद के हाथ में रखने लगा। अहमद ने मुस्कुराकर हाथ पीछे कर लिया और कहा, बाबा जी मैंने ये परस इनाम के लिए वापस नहीं किया, ये आपका हक था और आपको मिल गया। बस मुझे दुआएं दे दें, यही मेरे लिए काफ़ी है। बूढ़े शख्स ने हैरत से कहा, बेटा तुम जैसे ईमानदार बच्चे आज के ज़माने में बहुत कम हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा मकाम देगा। हकीकत का इंकिशाफ। कुछ दिन बाद स्कूल में एक बड़ी तकरीब हुई। प्रिंसिपल साहब ने सब तलबा और गांव के लोगों को बुलाया। इस तकरीब में अहमद को इसकी सच्चाई पर सबके सामने सराहा गया। प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वो बूढ़ा शख्स असल में एक बड़े शहर का मशहूर ताजिर है जो गांव में अपनी पुरानी जायदाद देखने आया था। वो अहमद की ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि इसने फैसला किया है कि अहमद की पूरी तालीम का खर्च वो खुद बर्दाश्त करेगा। ये सुनकर अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसकी मेहनत और सच्चाई रंग ले आई थी। अब वो बगैर किसी फिक्र के अपनी तालीम जारी रख सकता था। नतीजा। साल गुजरते गए। अहमद ने दिन रात मेहनत की, तालीम हासिल की और आखिरकार एक कामयाब उस्ताद बन गया। इसकी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल पूरे इलाके में दी जाने लगी। वो हमेशा अपने शागिर्दों को यही नसीहत करता, बेटो दौलत, इज्जत, मकाम सब आर्जी हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ऐसी दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप सच्चे और दयानतदार हैं तो अल्लाह खुद आपकी मदद करता है। सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि 1. सच्चाई कभी ज़ाया नहीं जाती। 2. अगर इंसान दयानतदारी इख्तियार करे तो अल्लाह इसके लिए बेहतर रास्ते बना देता है। 3. गुर्बत या मुश्किलात हमें गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर नहीं करती। असल हिम्मत यह है कि मुश्किल वक्त में भी इंसान सच्चाई पर कायम रहे। 4. दुआ और नेक नियति सबसे बड़ी दौलत है।